हेलो बच्चों, बबलू ट्यूटोरियल के इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे संसाधन की। संसाधन की बात करेंगे आज। इस क्रैश कोर्स की नया सीरीज जो है, इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे आज किस चीज़ की? संसाधन, मतलब कि भूगोल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि हिंदी व्याकरण में क्रिया और विशेषण आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन आज हम उस हिंदी ग्रामर को सेक्शन को छोड़ करके भूगोल पर आ गए हैं और भूगोल में आप लोगों को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है संसाधन, चैप्टर 1। इसमें लगभग 12 से 13 चैप्टर हैं, बारी बारी से सब पढ़ लेंगे। संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। संसाधन कहते हैं कि जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करे, जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे, जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। सर्दी खांसी से मैं भी थोड़ा पीड़ित हूँ, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होता होगा, तो इसे मिनिमाइज करके आप लोग चलिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आज मेरे कैमरा मैन भी नहीं है। किसी तरह से मैंने इस सेटअप को तैयार करके और पूरे क्लास को मैं देख रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत अगर असुविधा हो, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। मैनेज करके चलना होगा आज भर। तो संसाधन क्या बताया है कि संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है उसको संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, तो मार्कर हमारी आवश्यकता को पूरी कर रहा है। तो जब यह मार्कर हमारा आवश्यकता को पूरा कर रहा है, मतलब यह क्या हुआ? यह एक संसाधन हुआ। जो हम जैकेट पहने, यह जैकेट हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, मतलब हमें ठंड लगने से बचा रहा है। तो ठंड लगने से बचा रहा है, मतलब जैकेट क्या हुआ? यह भी एक जैकेट जो है वह भी एक संसाधन हुआ। बल्ब हमें प्रकाश दे रहा है, यह भी संसाधन हुआ। मनुष्य जो है वह भी एक संसाधन होता है, मतलब कि बोझा ढोना है, कोई भी काम करना है, तो मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन होता है। तो संसाधन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर तो कोई कहता है कि संसाधन क्या है, तो संसाधन होता नहीं है। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ये बात कौन कहे थे? ये बात कहे थे जिमरमैन, याद रखेंगे। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन नाम के एक तो बहुत बढ़िया भूगोल शास्त्री थे। उन्होंने बताया कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं संसाधन के। तो संसाधन के प्रकार हम लोग देखते हैं। संसाधन कितना प्रकार का होता है? संसाधन के प्रकार में बहुत कम समय में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। थोड़ा स्पीड में आज पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? देखते चलिएगा। संसाधन के प्रकार की बात करते हैं, तो देखिए बहुत सारा संसाधन के प्रकार है। संसाधन के प्रकार में अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर देखते हैं, तो संसाधन के प्रकार में अगर सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले क्या देखेंगे? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आप लोग समझ में करते होंगे सब कोई। जैसे कि पहाड़ हो गया, पेड़। देखिए सबसे बढ़िया उदाहरण में पेड़ हो गया, मनुष्य हो गया। ये सब प्राकृतिक है कि मानवीय है? ये सब सब प्राकृतिक है। ठीक है, इसके बाद ये तो प्राकृतिक संसाधन हो गया। एक होता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग घर, तो घर हम लोग के लिए आवश्यकता है कि नहीं है? घर की आवश्यकता हमें है। मोबाइल की आवश्यकता हमें है, तो मोबाइल कौन बनाया? भगवान के हम लोग बनाए, हम लोग बनाए। मतलब कि जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है उसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो मनुष्य जिसका निर्माण किया है उसको कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तीसरा की बात करते हैं, तो तीसरा हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। ये नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो नवीकरणीय मतलब होता है कि जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सके। ध्यान से सुन लीजिएगा, नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग किया जा सके, पुनः उसे उपयोग में लाया जा सके, उसको क्या कहते हैं?
नवीकरणीय संसाधन का। जैसे मान लीजिए कि हवा, आज हम लोग हवा लिए तो कल खत्म हो गया, आज हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब हो गया जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, मतलब आज भी है कल भी रहेगा, ठीक है। सूर्य हो गया, ये सब खत्म नहीं होगा, मतलब उपयोग करने के बाद जो खत्म ना होता है पुनः इसका उपयोग हम कर सकते हैं, उसको कहेंगे नवीकरणीय। अब इसी का एक भाव होता है इसका ठीक विपरीत, उसका नाम है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। नोट कॉपी लिख करके आप लोग सब लिखते चलिएगा, आज हम परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो पुनः प्राप्त नहीं होगा। उपयोग किए, खत्म हो गया, पुनः प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ये सब जो है ना, ये सब एक बार मिल गया, आप जितना भी है उतना आप यूज कर रहे हैं, जैना खत्म हुआ उसके बाद से फिर हम लोग के मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अनवीकरणीय किसको कहते हैं, तो जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग, पुनः उसका प्रयोग पुनः नहीं प्राप्त होता है, पुनः प्रयोग नहीं होता, पुनः प्राप्त ही नहीं होता, उसको क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। इसके बाद देखिए कुछ संसाधन होता है जिसको निजी संसाधन कहते हैं। निजी संसाधन कहते हैं, क्या कहते हैं, निजी संसाधन कहते हैं। निजी, या हम इसको व्यक्तिगत संसाधन नहीं कह सकते, निजी या व्यक्तिगत। इसमें क्या होता है, निजी, निजी मैंने प्राइवेट, एकदम हमारा अपना, किसी और का नहीं। मेरा मोबाइल है तो मेरा है, इस पर कोई और का अधिकार नहीं। मोबाइल संसाधन है लेकिन किसका है, मेरा है। इस पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय का अधिकार हो उसको क्या कहते हैं, निजी संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, निजी संसाधन। जैसे कि मेरे पास ही मार्कर है, आप देख रहे हैं मार्कर, कई इस तरह बार बार मार्कर, एक उदाहरण देते हैं। ये मार्कर है तो मार्कर मेरा है, इसके ऊपर ऐसा नहीं कि कोई आएगा उठा के लेके चल जाएगा, नहीं, मेरा मार्कर है तो मेरा मार्कर है, मेरे इसका सिर्फ इस पे, इसके ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हो गया निजी। निजी में हो गया जैसे मकान हो गया, आपका खेत हो गया, etc में। लेकिन कुछ जो होता है वो होता है सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन, इस सार्वजनिक संसाधन में क्या होता है, तो इसमें सबके हक होता है। ऐसा संसाधन जिस पर सभी का अधिकार हो, ऐसा संसाधन जिस पर सभी का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक। देखिए सार्वजनिक को सामुदायिक संसाधन भी कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। अब सबके अधिकार, जैसे मंदिर, मंदिर सिर्फ मेरा है कि आपका है, सब कोई के है। खेल के मैदान सब कोई के है, खेल के मैदान सभी का है, etc, ठीक है। पंचायत भवन हो गया, रोड हो गया, सरकारी कोई भी चीज होता है उसमें सभी कोई का अधिकार होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए कुछ होता है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या है सर, तो जो राष्ट्र के अंदर है, जिसे हम लोग भारत देश के निवासी हैं, तो जो भारत के अंदर है उसको कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। जो भारत के अंदर है उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और कुछ होता है उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आठवां क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन मतलब कि जो सभी जगह फैला हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं, आप देखिएगा तो ये आपको हर जगह, मतलब कि नाम से ही सबके परिभाषा पता चल जा रहा है। अब देखिए एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं शुरू से, संसाधन किसे कहते हैं, तो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे। संसाधन किसे कहते हैं, तो जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करे उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। याद रखेंगे, जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करे उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। कितने संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसने कहा था, जीवन में संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। क्या बताएं,
संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। किसने कहा था ये बात? जिम्मरमैन कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे हम बताएं संसाधन के प्रकार, कितना प्रकार का होता है। तो संसाधन ऐसे देखिए डिवाइड किया गया है सबको अलग अलग हिसाब से। अगर आप संसाधन के प्रकार की बात करते हैं तो संसाधन के प्रकार को सबके अलग अलग अच्छे से डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन हम इसको देखते हैं संसाधन के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? तो जो भगवान द्वारा हमको मिला है, जो भगवान को गिफ्ट में दे दिया है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। पेड़ मनुष्य ने नहीं बनाया है, पेड़ को भगवान ने दिया है और उस पेड़ से ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हमारे लिए उपयोगी है, तो उपयोगी है तो पेड़ संसाधन हुआ, ठीक है। और उसको बनाया किसने? भगवान, इसलिए कैसा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। मानव निर्मित मोबाइल हमारे लिए उपयोगी है। यहाँ से बात करना है मामा घर, मौसी घर, चाचा घर, चाची घर, बाबू घर, सोना घर, सब घर बात करना होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं तो बात करने के लिए हम मोबाइल की आवश्यकता होती है। मोबाइल क्या हमारे लिए उपयोगी है? तो अभी बताएं कि जो हमारे लिए उपयोगी है उसको संसाधन कहेंगे, जो हमारे लिए उपयोगी है उसको संसाधन कहेंगे। मोबाइल भी उपयोगी है, संसाधन हुआ, लेकिन कैसा संसाधन हुआ? तो मोबाइल को भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य बनाया है तो मानव निर्मित संसाधन हो गया मोबाइल। आगे देखेंगे नवीकरणीय देखिए, यहाँ देखिए हवा उपयोगी है, पानी हमें आवश्यकता है पानी की, धरती हमारी जरूरत है, ये सभी चीज हमारी जरूरत है। और जो हमारा जरूरत है उसको संसाधन कहते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है नवीकरणीय, मतलब कि जो एक बार खत्म होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाए, एक बार खत्म होने के बाद पुनः मिल जाए हमको, पुनः अगर मिल गया तो उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय। और जैसे आप अभी सूरज, मान लीजिए सुबह में सूरज निकला, शाम में ढल गया, तो क्या फिर कल सुबह नहीं आएगा? खत्म, अब राते रात रहेगा जिंदगी भर? नहीं, कल सुबह फिर आएगा सूरज, फिर एनर्जी देगा, फिर जाएगा, फिर परसों आएगा, फिर एनर्जी देगा, फिर जाएगा, मतलब नवीकरणीय है वो। अब अगर जो एक बार खत्म हो गया तो कहिएगा सर जी हमारा तो कोयला खत्म हो गया था तो आया है फिर से। ये बात सही है, कोयला खत्म हो गया तो आपके घर में आया होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कोयला निकलता कहाँ से? खान से। अगर उस खान से कोयला खत्म हो गया, जहां से कोड़ करके कोयला को निकाला जा रहा है, वहां से अगर कोयला खत्म हो गया तो फिर कोयला नहीं मिलेगा। इसलिए कोयला कैसा हो गया? अनवीकरणीय संसाधन। कुछ होता है निजी संसाधन, निजी मैंने अपन एकदम अपना, जैसे हमारा घर हमर है, जगह मन होगा उसको रखेंगे, मन नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? निजी मतलब कि आपका खेत दूसरा पे जोत लेगा, नहीं ना, मतलब कि यह हो गया निजी संसाधन। सार्वजनिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन क्या होता है? तो जो सब कोई के है, मंदिर हो गया, पंचायत भवन हो गया, सरकारी विद्यालय हो गया, खेल के मैदान हो गया, रोड हो गया, ये सब कोई के है, नहीं किसी का पर्सनल किसी का नहीं है, तो ये हो गया सार्वजनिक संसाधन, इस पर सब कोई के अधिकार होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो सार्वजनिक के बाद राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो वैधानिक रूप से देश के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब कि संविधान के हिसाब से हम लोग के देश के अंदर जो संविधान है, जो लिमिट है, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के हिसाब से जितना बाउंड्री में हम लोग हैं, उस बाउंड्री के हिसाब से जितना संसाधन हमारे अंदर है भारत में, उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है कि सागर तट के पास, सागर में समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर, यहाँ याद रखें, सागर तट से 19.2 किलोमीटर तक का महासागर तक का सागरीय क्षेत्र किसी भी देश का राष्ट्रीय संपदा होता है। मान लीजिए कि समुद्र है तो समुद्र से 19.2 किलोमीटर दूर तक जाएंगे, समुद्र से 19.2 किलोमीटर दूर तक जाएंगे, और 19.2 किलोमीटर दूर तक जाएंगे तो वहां तक का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? उस क्षेत्र, वहाँ मान लीजिए कि यहाँ भारत है, भारत के नीचे अरब सागर है, तो अरब सागर में 19.2 किलोमीटर तक जो भी मछली मिला, कोई भी चीज मिला, सोना चांदी कुछ मिल जाएगा, तो किसका होगा? वो भारत का होगा। चाहे खोजे कोई भी, लेकिन होगा किसका? भारत के होगा, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन। एक हो गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है कि किसी भी देश के 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र को छोड़कर, कितना? 200 किलोमीटर, किसी भी देश के 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र को छोड़ करके और बाद में जो मिल गया उसको कौन सी कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय,
ठीक है। अगर 19.2 किलोमीटर के अंदर मिलता है समुद्र में तो भारत के मतलब जेकर होगा उसका, जिस देश का होगा उसको राष्ट्रीय हो गया। अब अगर समुद्री क्षेत्र में 200 किलोमीटर के बाद मिला, ठीक है, समुद्री क्षेत्र में 200 किलोमीटर के बाद मिला तो किसका हो जाएगा? अगर 200 किलोमीटर के बाद मिला है तो हो जाएगा कौन चीज? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार का होगा, अंतरराष्ट्रीय तरफ से उसको देखा जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। तब तक हम आगे आप लोग देखते हैं। इसे बता दिए हम कहाँ तक, 200 किलोमीटर तक के बता दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम देख रहे हैं। देखिए मिटाते हैं इसको। आगे देखिए, जब संसाधन की बात हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसे और देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो आज नहीं बनाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है। प्रयास रहेगा कि आज वीडियो छोटा ही रहे। देखिए, जब हम लोग संसाधन के हिसाब से बात करते हैं तो विकास के स्तर पर, विकास के स्तर पर 4 प्रकार का संसाधन होता है। विकास के स्तर पर 4 प्रकार के संसाधन, विकास के स्तर पर 4 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। कितना? 4 प्रकार के, विकास के स्तर पर 4 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है, उसको कहते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन सबसे पहला जो है उसको क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन कहते हैं। इसे देख लीजिए, इसको होता क्या है कि संभाव्य संसाधन, संभाव्य माने की संभावना है। संभाव्य माने क्या होता है? संभावना है, किसी भी चीज को पाई जाने की संभावना है। तो जब संभाव्य संसाधन की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना है। लिख देते हैं परिभाषा, ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की, उपयोग में लाए जाने की संभावना, उपयोग में लाए जाने की संभावना है, जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना है, परंतु तकनीक के कमी, परंतु तकनीक के कमी, परंतु तकनीक के कमी के कारण, परंतु तकनीक के कारण उपयोग नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं है, उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब कि ऐसा संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना है, उनको हम लोग ला सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजिया नहीं है। क्या नहीं है? टेक्नोलॉजिया। ठीक है, टेक्नोलॉजिया नहीं है। तो जब टेक्नोलॉजिया नहीं है तो टेक्नोलॉजी के कारण, टेक्नोलॉजी के अभाव में उस संसाधन का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहे हैं? नाम दे दिया है संभाव्य संसाधन। जैसे कि इससे अभी हम लोग के पास एनर्जी, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पवन ऊर्जा है हम लोग के पास, लेकिन पवन ऊर्जा भी सब जगह नहीं चल रहा है, ज्वारीय ऊर्जा सब जगह नहीं चल रहा है। ठीक ना, लेकिन ये सब संभावना है, ये सबसे आगे भविष्य में बनेगा, बहुत कुछ बनेगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट नहीं है, जिसके कारण अभी इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं विकसित संसाधन। क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं, विकसित या ज्ञात संसाधन। क्या कहते हैं? विकसित या ज्ञात संसाधन। विकसित या ज्ञात संसाधन क्या होता है? विकसित या ज्ञात संसाधन, जिन संसाधनों की तकनीक विकसित हो चुकी है। देखिए, ये संभाव्य था, मतलब इसको हम कहेंगे कि जिन संसाधनों की तकनीक विकसित हो चुकी है, जिन संसाधनों की तकनीक विकसित हो चुकी है, जिन संसाधनों की तकनीक विकसित हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, जिन संसाधनों की तकनीक
विकसित हो चुकी है, ठीक है। तकनीक उसका क्या हो गया, विकसित हो चुकी है, और जिन्हें खोज कर उनका उपयोग किया जाता है, और जिन्हें खोज लिया गया है, डायरेक्ट यही लिख देंगे, जिन्हें खोज लिया गया है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जिन्हें खोज लिया गया है उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। खोज लिया गया है उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं, मतलब कि जो मिल गया है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट को देख करके टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उसको खोज लिए हैं और खोज के उसका उपयोग भी कर रहे हैं, ठीक है। उपयोग भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको, हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। जैसे कि उदाहरण को देखेंगे अगर हम लोग, तो मुंबई हाई के तेल क्षेत्र, मुंबई हाई का तेल क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा जो है उसका नाम है भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन तीसरा क्या है, भंडारित संसाधन है। भंडारित संसाधन क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि जो संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, जो संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है तथा मानव की आवश्यकता पूर्ति करने में सक्षम है, जो संसाधन किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो तथा किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हो तथा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संभव हो, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संभव हो, परंतु तकनीक के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो रहा है, देखिए क्या है। अभी अब आप कहिएगा कि सर यहाँ तो वही बतिया था कि तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं हो रहा था, और यहाँ भी वही बतिया है कि तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि ऐसा संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना है, मैंने कि संभावना था, अभी जो है वो मिल गया है, भंडारित है, रखल है, खाली वहाँ टेक्नोलॉजी मिलेगा उसको उठा यूज कर देना है। एक संभावना है कि वो सबके यूज हो सकता है, लेकिन एक संभावना कन्फर्म है, भंडारित कन्फर्म है कि यूज होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी भी नहीं मिल रहा है, और वही टेक्नोलॉजी के अभाव के कमी के कारण यह जो है रखा हुआ है, इसका यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। उदाहरण अगर इसका हम लोग देखना चाहेंगे तो जल में जो छिपी हुई अपार ऊर्जा, उदाहरण अगर देखा जाए एग्जाम्पल, जल में छिपी हुई अपार ऊर्जा, अपार ऊर्जा इट इज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे देखते हैं। देखिए आगे देखें, 3 गो तो हो गया, अब चौथा जो है 4 प्रकार के बताए थे ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चौथा है, उसका नाम है संचित संसाधन।
मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। परीक्षा नजदीक आ गया है, सेंटर परीक्षा आपका चल रहा है। सेंटर परीक्षा का जो आंसर की है वो हम अपने बबलू ट्यूटोरियल इस चैनल पर मैंने डाल चुका हूँ, तो आप उसे अपना आंसर मिला लीजिएगा। हिंदी और संस्कृत का मैंने डाल दिया है। कल जो एग्जाम होगा उसका ही मैं कल डाल दूंगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा किस तरह सही हो रहा है। उसी हिसाब से सेम टू सेम जिस तरह से भी सेंटर में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। मतलब कि वहाँ भी आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उस 100 में से 50 बनाना होगा। बाकी सब कुछ मतलब आपको अतिरिक्त प्रश्न दुगना दिए जाएंगे, दुगना में से उसका आधा आपको बनाना होता है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया जाएगा प्रश्न, वहाँ भी उस तरह से आपको देखना है। अब देखिए अगला जो है चौथा जो है उसका नाम है संचित संसाधन। क्या नाम है? संचित संसाधन। संचित संसाधन। अब देखिए संचित संसाधन क्या है, इसको कहेंगे कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिनका खोज कर लिया गया हो, जिनका खोज कर लिया गया हो और उपयोग करने लायक तकनीक भी उपलब्ध है। उपयोग करने लायक तकनीक भी उपलब्ध है, परंतु भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए, भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए इसे संयोग कर रखा गया है। संयोग कर रखा गया है। उसको क्या कहेंगे? संचित संसाधन। वैसा संसाधन जिनका उपयोग किया जा सकता है, मिल तो गया वो तो बात है, उसको उपयोग भी कर सकते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी है हम लोग के पास, उसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। कारण कि आज तो हम लोग कर लेंगे, आने वाला भविष्य में जो हम लोग के बाल बच्चा होगा वही कुछ यूज करेगा। अपना देखना नहीं ना, सिर्फ हम लोग आगे के भविष्य के लिए देखना है। तो उस आगे के भविष्य में उसको यूज करने के लिए उसे बचा करके रखा गया है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संचित संसाधन कहते हैं। ठीक है, इतना 4 प्रकार का ही था, इसको आप लोग देख लिया, आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं संसाधन नियोजन के। मिटा देता हूं इसको, आगे देखते हैं हम लोग संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन अगला जो हेडिंग है आपका, अगला टॉपिक है, उसका नाम है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है सर? तो संसाधन नियोजन की परिभाषा आप लोग जानते हैं। देखिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग करना, संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग करना, संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि फिर संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है। तो बताइए कि हम लोग अपने जीवन में जितना भी चीज हम लोग को मिल रहा है सब के सब हम लोग अगर यूज करने चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? सोचिए तो, जितना भी चीज मिला है, आप अपने सोचिए कि आपके पास मोबाइल है, ठीक है, अगर आप उस मोबाइल को यूज करते जा रहे हैं, उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस उसको यूज कर रहे हैं, तो बैटरी जब खत्म होगा तो आपके पास कुछ बचेगा? मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से जो संसाधन है, उस संसाधन का अगर उपयोग कर रहे हैं, उपयोग बढ़िया से नहीं कीजिएगा
जैसे कि मोबाइल को आप चार्ज करते हैं तो आपका रिचार्जेबल है, इसलिए चार्ज हो जाता है। और आप संसाधन के इस तरह से लगातार प्रयोग करें, इस तरह से लगातार प्रयोग करें, बस करते जा रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पूरा पूरा संसाधन समाप्त हो जाएगा। और जब संसाधन समाप्त, जिस दिन संसाधन समाप्त हो गया, संसाधन समाप्त हो गया तो समझ लीजिए कि हमारे पास मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया है संसाधन की परिभाषा कि जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे। संसाधन समाप्त मतलब मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, और जब मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो मतलब मानव जीवन को जीवन जीने में बहुत तकलीफ होगा। तो हम अपने जीवन को हम कह सकते हैं कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम लिख देंगे वहां पे कि मनुष्य के जीवन को भली भांति और सुरक्षित तरीके से, सुनियोजित तरीके से संचालित करने के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। संसाधन नियोजन क्या कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने का उपाय है कि संसाधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, जहां जरूरी है वहीं करेंगे। ये नहीं कि घर में है नल को छोड़ दिए खुला भाग गए, पानी सब बर्बाद हो रहा है, पंखा चालू करके छोड़ दिए, बिजली की खपत हो रही है। ठीक है, जिस तरह से आप मोबाइल की बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल में गाना नहीं बजा कर छोड़ देते हैं, कैमरा ऑन करके नहीं छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार संसाधन को बचाने के लिए आपको अनेक प्रकार कदम उठाने हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा कि संसाधन नियोजन की उपयोगिता का वर्णन करना। ठीक है, आपका रहेगा इसमें कि संसाधन नियोजन की उपयोगिता क्या है या संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है, इसको आपको इसमें दर्शाना होगा, उसको लिख करके आपको दिखाना होगा। तो आपका प्रश्न है 1-2 नंबर में सवाल पूछता है कि संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है, इसे आप लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संसाधनों का संरक्षण। वही बात है, बचाना संसाधन को किस तरह से हम लोग बचाते हैं। तो सबसे पहले आता है कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। अब देखिए हम लोग संसाधन संरक्षण की बात कर रहे हैं। संसाधन संरक्षण की बात कर रहे हैं। संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधन संरक्षण सर, तो इसमें हम लोग को देखना है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध जो उपयोग है, मतलब कि बढ़िया से उचित और योजना प्लानिंग करके जो उसका यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड संसाधन संरक्षण। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? संसाधन संरक्षण कहेंगे। अब देखिए इसमें बताया गया है, आप इसमें देखते होंगे लगातार, जो ये संसाधन है ये पर्यावरण का ही एक अंग है। संसाधन पर्यावरण का ही एक अंग है और हम भी पर्यावरण का ही एक अंग है और हम भी एक संसाधन है। बताइए मनुष्य को मार देगा तो आगे चल करके किसी को कोई हेल्प करेगा? नहीं करेगा, संसाधन की कमी हो जाएगी। बोझा ढोना है, कोई भी काम करना है, गाड़ी चलाना है, ये सब चीज के काम कौन करता है? मनुष्य करता है, तो मनुष्य भी एक संसाधन हुआ। तो अब देखिए एक आता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन संरक्षण से है। संसाधन संरक्षण से डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संरक्षण से। ठीक है, अब देखिए संसाधन नहीं रहेगा, प्राकृतिक संसाधन सब खत्म हो जाएगा, मनुष्य भी खत्म हो जाएगा,
तो जो प्रकृति में जो संतुलन बना हुआ है सब संतुलन समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी विनाश की ओर चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा और सब जगह तहलका मच जाएगा, परेशानी हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे और देख रहे हैं इसमें। अब लगभग लास्ट हम लोग चैप्टर को समाप्त करने की दौर में आ चुके हैं। देखिए हम इसको मिटाते हैं। ये बताए कि क्या है इसका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? भी सवाल आता है कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, ये दोनों चीज आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या था कि स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972। स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और 1972 में जो हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था, ये क्या हुआ था? तो 1972 इसी में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। क्या तारीख है? 5 जून। इसके बाद देखेंगे सतत विकास की अवधारणा हम लोग देखेंगे। अगला जो हेडिंग आएगा वो क्या है? सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा। अब देखिए बात करते हैं कि सतत विकास किसको कहते हैं। तो हम अभी ने बताया कि हम ही लोग साले खाली सब के सब हमने खाइए जाएंगे, तो हमने लगे आगे वाला जो आने वाला पीढ़ी है उन्हीं के लिए कुछ ही बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। सब अगर हम ही लोग खा जाते हैं तो आगे आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उन आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए, मतलब कि भावी पीढ़ी को देखते हुए संसाधनों का उपयोग करना, याद रखना है। भावी पीढ़ी को देखते हुए जो आने वाला है, ठीक है। अभी तो हम लोग यहाँ है और यहाँ के बाद जो हम लोग से आएंगे, हम लोग के बाल बच्चे होंगे, बहुत सारे हैं। तो हम लोग तो अभी यूज कर रहे हैं, हम लोग के लिए सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो आने वाला जो है, तो हम लोग के बाद जो आने वाला है उनके लिए देखते हुए, तो मतलब हमने के बाद ही आने वाला है जो भविष्य में आएगा, उन लोग के भावी कहते हैं। भाभी नहीं कर रहे, भावी, यार अल्लाह वाह। तो कहते हैं भावी, मतलब हम कह सकते हैं कि भावी पीढ़ी को देखते हुए, ठीक है, भावी पीढ़ी को देखते हुए संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। भावी पीढ़ी को देखते हुए संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। इसके सतत विकास में बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि देख लीजिए जल प्रबंधन। सतत विकास के उपाय में आ जाता है जल प्रबंधन, आ जाता है जल प्रबंधन आ जाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कुछ अपने से आप लोग एक आध दो देखिए। एक तो हो गया जल प्रबंधन, इसके बाद बहते जल की बर्बादी को रोकना। 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 उसके बाद हम लोग कहते हैं फसल प्रारूप कर देते हैं। फसल प्रारूप, फसल प्रारूप हो गया। आगे हम लोग देखते हैं तो हो जाता है पारितंत्र विकास। पारितंत्र विकास, पारितंत्र विकास etc। बहुत कुछ होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने अभी तक देखा। इसमें जो दो चार बात कुछ जो बच गया होगा उसको हम लोग अगले, अभी तक तो ये खत्म हो गया, मतलब लगभग चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब इसमें
कुछ एक दो पॉइंट मुझे जहाँ तक याद है कि ब्रूटलैंड कमीशन और कॉमन फ्यूचर 1987 में हुआ था, और कॉमन फ्यूचर इस तरह से कुछ कुछ बातें 1987 में शायद हुआ था ब्रूटलैंड कमीशन। मुझे पूर्णतः ब्रूटलैंड कमीशन के बारे में याद नहीं है, तो जो बच गया जब मैं ऑब्जेक्टिव वगैरह कराऊंगा, कल क्लास रख देता हूँ एक तो आप लोगों का 20 से 25 मिनट का वीडियो एक ऐसा होगा जिसमें मैं पूरा ज्योग्राफी के जो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उस फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, उससे मैं दूंगा और उसका डिस्कशन करूंगा। तो कल आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं उसको भी डाल दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहेंगे बबलू ट्यूटोरियल के इस चैनल पर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और मुझे हिम्मत बढ़ाने का काम कीजिए। आप लोगों के द्वारा जितना लाइक होगा, जितना कमेंट होगा, व्यू देखिए मेरा चैनल एकदम नहीं जाता है, एकदम मैंने बता रहा ना कि अंदर से हम रोज आते हैं, व्यू तो एकदम नहीं जाता है, पता नहीं क्या है। चाहे हो सकता है चाहे तो मैं बढ़िया पढ़ाता नहीं हूँ, अगर नहीं बढ़िया पढ़ाते तो कम से कम आप लिख तो सकते हैं कि हाँ सर आप नहीं पढ़ाते। ऑनलाइन के माध्यम से कौन आपको मास्टर बनने जाएगा, कोई नहीं मारने जाएगा। कम से कम देखिए होता क्या है कि बच्चे क्लास में डरते हैं, शिक्षक से बोलते हैं कि सर नहीं बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मन में सोच रहा है नहीं बढ़िया पढ़ाने की, कहता नहीं है। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से तो आप स्वतंत्र है कहने के लिए, कम से कम आप यहाँ तो कह सकते हैं कि हाँ सर आप जो पढ़ा है समझ में नहीं आया, अच्छा से नहीं पढ़ा है, थोड़ा और बढ़िया समझाइए। तो इस तरह की अगर कुछ बात है तो आप लोग कहा कीजिए, क्योंकि मैं ना धीरे धीरे डीमोटिवेट हो रहा हूँ, क्योंकि ना चैनल पर व्यू जा रहा है, ना लाइक जा रहा है, ना सब्सक्राइब जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा, निवेदन रहेगा, आप लोगों से मेरा एक बहुत बड़ा समझिए तो आग्रह है कि इस चैनल को जितना हो सके उतना अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। पर डे बताइए कि कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी पर डे एक टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो शूट करके आप लेके वीडियो डाल दे रहा है, लेकिन उसके प्रति आप मुझे क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।